शुरू किया। ये दास आपको अब पढ़ा के सुनाता है ताकि जो नए श्रोता आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल समस्या आ गई। ये दास तो एक ये सच्चाई बताने वाला और झूठ बोलने वाले संत करोड़ों और लाखों। अब उस रंग में हम रंग चुके हैं, उस दंत कथा में, उस लोक वेद में, जो हमने सुनाया था लेकिन सदग्रंथों से नहीं मेल खाता। अब जिन टीचरों ने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिया, तो बच्चों का दोष नहीं, उन्होंने तो टीचर को ने जो मौखिक पढ़ा दिया उसको विश्वास करके कि ये टीचर है, इसने सिलेबस को पढ़ा है, ये सही बोल रहा है, तो विद्यार्थियों ने तो ग्रहण कर लिया। अब उस सिलेबस को देखा खोलकर तो वो टीचर जो थे वो सारे इस सिलेबस के विरुद्ध पढ़ा रहे थे और सभी विद्यार्थियों के भविष्य को नष्ट कर दिया। यही हमारे साथ किया गया। गुरु, ये आध्यात्मिक गुरु एक टीचर होते हैं, ये इनके पास इन्होंने अपने सदग्रंथों से ही ज्ञान देना चाहिए था। इन्होंने सदग्रंथों की आड़ में अपने ग्रंथों का नाम लेकर के ग्रंथों के विरुद्ध दंत कथा सुना दी कि ब्रह्मा विष्णु अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, यही पूजा के योग्य हैं। जबकि गीता जी और वेदों में स्पष्ट लिखा है कि पूजा के योग्य तो केवल एक ही परमेश्वर है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। और ब्रह्म भी कहता है कि मैं भी उसी की पूजा करता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी साधना उसी की करते हैं। तो इसलिए हम उल्ट साधना करके, शास्त्र भी साधना करके अपने भविष्य, अपने जीवन को नष्ट करते रहे और यहीं इस काल के जन्म मृत्यु के चक्कर में, अरहट के कुएं में जुड़े रहे। अब आपको रुद्र संहिता शिव महापुराण सुनाते हैं। पुणात्मा, ये सृष्टि रचना आपको बताई जा रही है। ये देखिएगा शिव महापुराण, संक्षिप्त शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अनुवादकर्ता कौन है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। और इसके प्रकाशक कौन है? प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसके देखिएगा, ये देखिएगा रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 आपको सुनाते हैं। ये 5 अध्याय समाप्त हुआ, पृष्ठ 99 पे। ब्रह्मा जी कहते हैं, अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। उस अनाम्य शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। आगे देखिए, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, ज्ञान और अज्ञान से यानी कुछ साची कुछ झूठी उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की।
जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति जिनमें आकाश भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने अंदर से एक स्त्री को निकाला, प्रकट किया, जो उनके अपने शरीर अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये ध्यान से सुनना, ये प्रकृति जो है ये दुर्गा को कहते हैं। ये शब्द प्रकृति शब्द आपके गीता जी में काम आओगा, जहां सृष्टि रचना आपको गीता जी में दिखाई जाएगी। उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पन्न करने वाली माता जननी, त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। स्पष्ट हो गया। ये दुर्गा जो अष्टंगी है इसी के नाम है प्रकृति सर्वेश्वरी। और ये सदाशिव कबीर परमेश्वर ने आकर के सबसे पहले ब्रह्मा को यह ज्ञान सुनाया था सृष्टि रचना का। ब्रह्मा ने कुछ विश्वास हुआ, उसके बाद इस काल भगवान ने, जो सदाशिव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये 3 रूप धारण करके सामने आता है, या तो विष्णु रूप में, या शिव रूप में, या ब्रह्मा रूप में। ये अपने वास्तविक काल रूप में प्रकट नहीं होता, इसने कसम खाई हुई है। यही गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं और ये मेरे अटल विधान से परिचित नहीं है। मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। तो ये सदाशिव जो यहां कहा जा रहा है ये काल है। और परमात्मा ने बताया था कि उस, जैसे आपने कल सृष्टि रचना में सुना कि इसने उस दुर्गा के साथ बदव्यवहार करना चाहा सतलोक में, तो वहां इसने छोटा रूप बनाकर अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए इस काल के सदाशिव के पेट में चली गई थी। और फिर परमेश्वर ने आकर उसको इससे बाहर निकाला था और इनको 21 ब्रह्मांड समेत वहां सतलोक से निष्कासित किया था। ये वास्तविकता ये है। लेकिन ये ब्रह्मा ने अपनी फिर उसमें अपनी सोच घोल कर, अपना ज्ञान मिला के, कुछ विश्वास हुआ कुछ अविश्वास करके उसने ये पुराणों की रचना की है। सच्चाई सामसम वेद से आपको मिलेगी। ये इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि इसमें भी वो सत्य विद्यमान है जो परमात्मा बताते हैं। अब देखिएगा, ये स्पष्ट हो गया है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, यानी काल के पेट से निकली उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। आगे देखो, वे जो सदाशिव हैं, ये काल की तरफ संकेत है। आगे काल ही शब्द दिखाऊंगा इसी में। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखो, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये आ गया ना, काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, सदाशिव का रूप धारण कर ले, शिव का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको महाशिव कहने लग जाते हैं, सदाशिव भी कहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक समय शक्ति के साथ, ये नाथ शब्द गलत है लिखा है यहाँ, साथ शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्षदायक स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, प्रिया और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी के रूप में शक्ति दुर्गा और शिव ये काल जो परमानंद रूप हैं उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, यानी उस काल ने और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त अक्षेत्र नाम से जानते हैं। आगे देखो, देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए
शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बेटा उत्पन्न करना चाहिए, संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। अब क्या बताते देखिए, किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बच्चे की उत्पत्ति हुई जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर था। वह शांत था, उसमें सतोगुण की अधिकता थी। वो सतगुण विष्णु की उत्पत्ति हुई तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। ये आपने 199 से 101 पृष्ठ तक पढ़ा। अब देखिए 102 पृष्ठ पे। अब उस बच्चे का जन्म हुआ, उसने अपना नाम पूछा, मेरे नाम का निश्चित कीजिए। तो क्या बताया? शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब पुण्यात्मा, ये पवित्र शिव पुराण ने स्पष्ट कर दिया कि दुर्गा और इस काल भगवान सदाशिव के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, विष्णु इनका बेटा हुआ। दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ कह रहे हैं, मैं तो केवल पढ़ के सुना रहा हूं। अब इस चीज का दुख उन लोगों को हो रहा है जिनकी दुकान बंद हो जाएंगी। पवित्र हिंदू धर्म के लोग इन धक्कारेंगे, थूकेंगे, निकम्मे हो तुम, आज तक ये पढ़ा है हमारे ताई। हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं? तुम संस्कृत के ज्ञाता होकर के विद्वान की फीत ला करके हमें मिसगाइड करते रहे। उनको भी ये भय बन गया कि तुम्हारे या रोजी रोटी बंद होगी। इसी कारण से इस दास के विरोधियों का अंत नहीं रहा, क्योंकि किसी भी सदग्रंथ को दास ने उठाकर देखा है, सदग्रंथ सही हैं, उनकी आड़ में जो अन्य अपनी दुकान चला रहे हैं, महर्षि पाक रहे थे और मंडलेश्वर कुआं थे और गुरु बन रहे थे, उनकी थ्योरी उन्हीं के सदग्रंथों के विरुद्ध है। जैसा महर्षि दयानंद का बोलबाला बहुत घना हो रहा था और ये दास भी उससे बहुत प्रभावित था, भी बड़े विद्वान हैं, बड़े वेदों के ज्ञाता थे। यानी दंत कथा सुनकर हमारे कान इतने पक चुके थे कि उनके विषय में कुछ भी हम सुनने को तैयार नहीं थे। फिर जब दास ने वेदों को पढ़ा और परमेश्वर द्वारा दिए हुए ज्ञान को देखा तो वेदों का ज्ञान और परमेश्वर कबीर जी की वाणी का ज्ञान एक मिला। फिर सत्यार्थ प्रकाश को देखा, वो वेदों के कंप्लीट विरुद्ध है, एक भी थ्योरी वेद अनुसार नहीं है, और वो डंडोरा पीटते हैं कि वेदों के अनुसार ही सत्यार्थ प्रकाश का हमने रचना की है स्वामी जी ने। अब दास ने वह पोल खोल दी कि ये तो सारा सत्यार्थ प्रकाश वेदों के विरुद्ध है, ये तो संसारिक व्यवहार की बातें भी इसमें ठीक नहीं है, सारी विरुद्ध है। तो इस बात से उन लोगों को दुख हुआ जो उस सत्यार्थ प्रकाश को बेचकर रोटी खा रहे थे, और जनसाधारण को दुख नहीं। जनसाधारण तो अपने रिश्तेदार है, कोई भाई है, कोई बहन है, आपस में हमारे एक नाते हैं जुड़े हुए। उन्होंने सत्य को वहां तक ना पहुंचा करके असत्य भाषण शुरू कर दिए, दास को बदनाम करना शुरू कर दिया और जनता को गुमराह कर दिया। लेकिन अब सच्चाई हम जन जन तक पहुंचावांगे और फिर ये चोटाले ढूंढे नहीं पाओगे। उनने कहने भाई उनके कान खींचेंगे, तुम क्या वांडव थे, इसमें लिखा क्या पाया है। ऐसे ही ये हिंदू समाज के जो ठेकेदार हैं ये विरोधी हो गए। तो इस प्रकार ये चाहे सारा संसार विरोधी हो जाओ, क्योंकि सत्य को कभी कोई दबा नहीं सकता। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। ठीक है, थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती हैं, पर एक दिन ये सूर्य उदय होकर रहेगा। अब ये सच्चाई दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एक शब्द भी नहीं बोलता मैं किसी के विरुद्ध, लेकिन सदग्रंथों को पढ़कर सुनाऊं। आप शिक्षित हैं, ये बुक अगर ना आपका विश्वास हो कि मैं कोई और छपवा कर न पढ़ने लग रहा हूँ, आप इस सारे दिखाता हूँ, प्रश्न नंबर देता हूँ, गीता प्रेस गौरव से बताता हूँ, उसको खरीद कर देख कर पढ़ कर देखो, मिलाओ, और मिल जाए तो फिर आओ, क्यों देर करते हो, अपना कल्याण करवाओ।
अब ये सिद्ध हो गया कि इस शिव पुराण में विष्णु जी की उत्पत्ति दुर्गा और शिव से हुई, यानी इसका जन्म मृत्यु हुआ। अब आगे देखो, ब्रह्मा की उत्पत्ति इन्हीं से। अब 103 पृष्ठ पर 7वां अध्याय चल रहा है। ये 6ठा अध्याय यहां समाप्त हुआ। एक 103 पृष्ठ पर यह 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। अब ब्रह्मा जी ही कह रहे हैं कि देवर से तत्पश्चात विष्णु की उत्पत्ति के बाद कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके पति पत्नी विहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। अब क्या सिद्ध हो गया कि शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल अर्थात सदाशिव से हुई। ये इनके माता पिता हैं। इससे सिद्ध हुआ कि ये अजर अमर नहीं। अब ये गीता का अनुवाद शिव पुराण का ये केवल हिंदी अनुवाद किया गया है। संस्कृत में ये मूल जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत से अनुवाद करते समय अनुवादकर्ता ने समस्या आ गई कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, जबकि मूल संस्कृत में स्पष्ट लिखा है। क्योंकि इनको तत्व ज्ञान था नहीं, अनुवाद करने की चेष्टा की है, लेकिन जहां ये समझ में नहीं आई वहां गोल मोल कर दिया, छोड़ दिया वहां पर। आगे देखो, इसी में 110 पृष्ठ पे स्पष्ट किया है। ये 4 दिखाए हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और चौथा जो है वो सदाशिव, ये काल है, ये इनका पिता है। 9वां अध्याय देखो, अध्याय 9 पृष्ठ 110 पृष्ठ। इसके लास्ट में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव, ये शिव कौन है? ये काल है, ज्योति निरंजन ब्रह्म इनका पिता है, गुणातीत माने गए हैं। जैसा कि आपने यहां पढ़ा, ये देखो 101 पृष्ठ पे आपने पढ़ा, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते उन काल रूपी ब्रह्म ने। यहां देखो भगवान सदा, उनकी मूर्ति से भगवान सदाशिव है। और यहां देखो सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। ये जो सदाशिव है, यही यहां पर कहा गया है कि वो शिव जो है गुणातीत है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण है, के गुण रजगुण ब्रह्मा है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण ये रुद्र है, यानी शिव है, सदा महेश है। और इनसे ये शिव जो है इनसे न्यारा है। इससे हिंदी वाले ने ये सिद्ध कर दिया पुराण ने कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति भगवान सदाशिव से हुई। अब और दिखाता हूं मूल संस्कृत सहित, उसमें और स्पष्ट किया है। और उसमें यह भी कहा, सदाशिव ये काल कहता है ब्रह्मा विष्णु को कि तुम भगवान नहीं हो, कदे अपने आप को भगवान मान बैठे हो, तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को मालिक मानकर अब बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने करने के लिए मैं यहां आया हूं। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित, हिंदी टीका सहित। और ये कहां से प्रकाशित है ये भी देखिएगा, श्री शिव महापुराण। ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से ये छपा है। अब इसके 17 पृष्ठ पे अब इसको आपके सुनाते हैं।
अब देखो अपने भगवानों जिनको हम परमात्मा मानते थे उनके विचार एक चौथी क्लास के बालका जैसे बुद्धि थी उनकी। ये शिव महापुराण की विधवेश्वर संहिता और प्रश्न नंबर 11 पे है, ये देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 11 शिव पुराण, ये है विधवेश्वर संहिता प्रथम अध्याय 6। इसमें लिखा कि एक समय विष्णु जी शेष शैया पर विराजमान थे, लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी, उनके पास बैठी थी और दूसरे उनके अनुचर वहां पर विराजमान थे, सेवक आसपास खड़े थे, बॉडीगार्ड। और ब्रह्मा जी वहां पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी के जाने पर विष्णु जी खड़े नहीं हुए, लेटे रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ओ बेटा, मैं तेरा बाप आया हूं, तू मेरा सत्कार नहीं करता खड़ा होकर, तुझे बड़ा अभिमान हो गया है। मैं तेरा बाप हूं और तू मेरा सत्कार नहीं करता। विष्णु कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, तेरा दिमाग खराब हो गया है। कहते इन बातों पे मैं तेरा बाप हूं कि मैं तेरा बाप, और लट्ठम लट्ठा हथियार निकाल लिए और हो गए शुरू एक दूसरे मरण मारने। सेना भी उनकी आपस में, समर्थक भी आ गए। कहते हैं उनका जब खूब घोर युद्ध हो रहा था, उसी समय इस सदाशिव ने, काल ने ऊपर से एक तेजो में स्तंभ उनके बीच में एक पिलर ठोक दिया। वो लड़ना छोड़ गए, घबरा गए, क्योंकि आ गया भाई एकदम। तो देखने लगे कि इसका और छोर पता करते हैं, एंड देखा इसका। ब्रह्मा ऊपर को चल पड़ा, विष्णु नीचे को। विष्णु देखकर वापस आ गया, इसको कहीं उसका अंत नहीं मिला। ऊपर ब्रह्मा चला गया। ब्रह्मा ने देखा कि ऊपर एक फूल आ रहा था उसके ऊपर से। उस फूल से पूछा ब्रह्मा ने कि भाई तू कितना लंबा चौड़ा है, ऊपर बताइए मैंने। तो फूल बोला कि मैंने भी जो है ना 4 युग हो गए इसके ऊपर पड़ कर नीचे गिरते, इसके साथ साथ अभी तक मुझे अभी एंड नहीं आ लिया इसका। तो उस फूल से कहा कि तूने कह दिए, झूठ बोल दिए कि ब्रह्मा ने ऊपर आखिर तक देखा, मैं इसके गिले आया हूँ, साथ ही आया हूँ। वो वापस आ गया तो उधर से ये सदाशिव वहां प्रकट हुआ। उसने फिर आकर के झूठ बोल दिया ब्रह्मा ने कि मैं इसके एंड को देखा। तो इससे एंड को जो देखा होगा, इनकी एक शर्त लगी थी कि जो एंड को देखा होगा वो विजयी होगा और नहीं देख पता करेगा वो उसका जो है पराजित होगा। तो विष्णु ने हार मान ली कि भी मन तक कुछ पाया को नहीं, सच्चाई बता दी और उसने बोल दी झूठ। तब वो सदाशिव यानी काल प्रकट हुआ शिव रूप में, क्योंकि धोखा देकर रखता है। तो उसने कहा कि ब्रह्मा ने झूठ बोला है। ब्रह्मा नतमस्तक हो गया, हाँ जी झूठ बोल दिया। तो उसका कहते हैं 5 मुंह थे, एक काट दिया, एक सर काट दिया उसका, जैसा भी। उसके बाद इस शिव ने, इस काल ने उनको फिर पाठ पढ़ाया, सच्चाई बताई। अब पढ़िएगा इसी शिव पुराण में। अब यो नंदीकेश्वर, ये भगवान सदाशिव शिव का जो बैल है वो बोला। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी, उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स बेटा उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, मैं तुम्हारा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है वह द्रोही मूड का प्रायश्चित, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो क्रोध हुआ,
परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा। विष्णु जी बोले उस ब्रह्मा को कि हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इसमें तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख टेढ़ा क्यों है, वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पितामह हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध देखने के लिए चले आए और आकाश में उन पर फूल बरसाने लगे। अरे वाह, जो खागड़े बिड़ा करें, झोटे बिड़ा करें, हो कुरकन कहते, देवता ऊपर तो फूल बरसान लग गए, अघा कर दो काम, लड़ो। देवता नागो उनको कहना चाहिए था, महापुरुषों लड़ा नहीं करते, कोई अच्छी बात है यार। न देवता ऊपर से फूल बरसा और वो लड़ना तैयार हो रहे। तो पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, लेकिन सच्चाई या कड़वी कुनीन जैसी होती है। एक बार कड़वी लग गया अगर कुनीन, फिर रोग काट देती है। एक बार धैर्य से इसको सहन कर लेना, फिर देखना कितना आनंद आएगा। अब मैं आपको केवल सृष्टि रचना चल रही है, ज़्यादा ना सुना करके इतना दिखाना चाहता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश और इनसे न्यारा है वो काल। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है। इसके पृष्ठ नंबर 17 पर शिव पुराण और ये विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 में। अब यहां से पढ़ के सुनाते हैं आपको। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी। उस सब को अपनी शक्ति से जीवाकर उठाया। अब क्या बोलता है वो काल, उनको बताता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा और विष्णु को कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल और ईश रूप सगुण है। मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हुए हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम भगवान नहीं हो सकते। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ओह, अब ये जो इनका पिता है काल है, जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु है ब्रह्म, वो कह रहा है कि तुमने जो अज्ञानता से ब्रह्मा और विष्णु ने अपने आप को ईश माना है, यह बड़ा अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ और मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। नीचे देखो, ये काल कह रहा है कि मैं परब्रह्म हूं और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रहादि के ही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूं। हे के ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। आगे अब हम यहां पढ़ते हैं। यहां देखो प्रश्न नंबर 18 पे, और यहां आ जाते हैं हम नीचे। हे पुत्रो,
ये सदाशिव अर्थात काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत्य, कौन सा कृत्य? ब्रह्मा को उत्पत्ति का और विष्णु को सतिथि का, कि जो तुम्हें ये कार्य मैंने तुम्हें दिया है, विभाग दिए हैं, तुम एक एक मंत्री बनाए हो, ये तुमने स्वयं तप किया था। उस तप के प्रतिफल में मैंने कृपा करके तुमको ये एक एक विभाग दे दिया। ब्रह्मा को उत्पत्ति का यानी जीव रजोगुण से प्रभावित कर दिया और जीवों की उत्पत्ति कराने का महकमा इसको दे दिया, और विष्णु जी को सतिथि का। कहते हैं ये जो कृत्य तुम्हारे पास हैं, ये तुमने तप किया, तप के बदले में मैंने ही तुम्हें दे रखे। ये देखना पुत्रो, हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये पुण्यात्माओं कति क्लियर हो गया कि बोलने वाला जो इनका बाप है, पिताजी है, वो कह रहा रुद्र और महेश को भी मैंने दो कृत्य और दिए हैं न्यारे। हे पुत्रो, यह कृत्य जो तप से प्राप्त किया है, जिसको सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहा था, ये ब्रह्मा और विष्णु के विषय में कहा है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं। इति सिद्धम। बस इतना ही आवश्यकता थी हमने सदग्रंथ से, क्योंकि एक जड़ी का पौधा होता है, उसमें बहुत सारे पत्ते भी होते हैं, फल भी होते हैं, जड़ भी होती है, कांटे भी होते हैं, और जिसने पता है कि ये जड़ी हमने बनानी है, इसमें किस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी जड़ों की आवश्यकता है या पत्तों की आवश्यकता है, उतने ही लेकर के अपनी जड़ी बना लेता है, शेष की आवश्यकता उसको नहीं है। हमने जो चाहिए था इस सदग्रंथों में से, वो आपके समक्ष निकाल कर एक जड़ी बना रखी है, एक अलग से शास्त्र तैयार कर दिया है इन सब सदग्रंथों का निष्कर्ष निकालकर। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी वो महेश, इस जो काल भगवान से सदा शिव के बेटे हैं, दुर्गा इनकी माँ है। अब परमात्मा ने कहा था तो ब्राह्मण उन्हीं अध्यायों को पढ़कर सुना रहा है और हिंदी में अनुवाद कर रहा है, और वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश दांतों तले उंगली दबा रहा है। फिर कहता है ब्राह्मण एक बार फिर पढ़ ले, फिर ध्यान से देख ले कहीं गलत तो अनुवाद नहीं कर रहा तू। वो कहता नहीं नहीं राजन, अनुवाद में सही कर रहा हूं, ऐसा ही लिखा है। तेरा गजब हो। अब वीर सिंह जी हैरान है कि देखा आज तक हमारे को के पढ़ाई पढ़ाया करती है निकम्मी आत्मा, और ये तो सामने समर्थ बैठे थे। यदि कोई जनसाधारण ये सच्ची बात कहता तो मैं उसकी गर्दन काटने गया था। ऐसे अपने दुष्कृत्य को देखकर रो रहा है, आंखों से पानी गिर रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि आप देवी पुराण 3 स्कंद अध्याय 3 से लेकर और 5 तक 7 तक पढ़कर सुना दे राजा को। अब क्योंकि वो तो मालिक थे, कबीर परमेश्वर थे, वो लोग उनको कहते, वो तो अक्षर ज्ञान नहीं था, वो तो सर्वज्ञ थे, वो पूर्ण परमात्मा थे, सारी सृष्टि रची हुई उनकी थी, और उनके सामने अक्षर और निरक्षर कुछ नहीं था, वो पूर्ण परमात्मा थी। आपको थोड़ा सा मौखिक बताऊंगा, उसके बाद ये सदग्रंथ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए हमने कमर कसी है, तो इसके लिए हमने समय भी निकालना होगा। इसके लिए हमने अपना जो 2 पैसे भी खर्च करने होंगे। जैसे किसान खेती करता है, खेती करने से पहले वो बहुत कुछ खर्च कर देता है, बीज तो बहुत बाद में बीजता है, और बीज बीजने के बाद भी फिर खर्च ही शुरू हो जाता है। बीज भी वो हो सकता मोल लाना पड़ जाए, और फिर खाद पानी भी पैसे से डलेगा, फिर कटाई करनी है वह पर पैसे से, यानी बहुत कुछ मेहनत परिश्रम और धन लगा करके वो जीवनदाता कनक बनाता है।
ठीक इसी प्रकार हमने परमात्मा पाने के लिए कमर कसी है, हमारी चाह है भगवान पाना है, तो परमात्मा पाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, उसका रास्ता मिलना मुश्किल था। नहीं तो ऋषि महर्षियों ने, पुण्यात्माओं ने, श्रद्धालुओं ने इतने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने शरीर की परवाह नहीं की, ऐसे ऐसे कठिन तप किए हैं। अब भी भक्तात्मा श्रद्धालु पेट पलनियाँ चलते हैं, खून निकलाता है, कौड़ी छुल जाती हैं, गोड्डे छिल जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा की चाह में शरीर की परवाह नहीं करते। लेकिन वो दिशा ठीक नहीं मिली हुई, वो डले ढो रहे हैं। अब ये दास आपको बताएगा जो देवी भागवत आपके समझ में आएगी। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ दास ने बहुत बाद में देखे हैं। पहले अपने कबीर परमेश्वर ने जो हमें सतज्ञान दे रखा था उसकी थ्योरी की, उसका अध्ययन किया, और गुरुदेव ने बताया कि आप इसको पढ़ो, सब संशय समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने, दास ने चाहा कि यदि ये सच्चाई है, ये तो सच्चाई है जो परमात्मा ने बताया है। एक ही अर्ज की थी प्रभु से, हे परमात्मा, यदि ये आप वाला ज्ञान जो कबीर वाणी में है, यदि ये इन पुराणों में और वेदों में और गीता जी में मिल जावे तो आपकी प्यारी आत्मा आपको पहचान सकती, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। चाहे आप इनको कितना सुख दे दिए, बाद में जैसे पीछे आए थे परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले, उन्होंने ऐसी अनहोनियां की थी, उनके दरबार में जाते ही अंधे भी आंखों वाले हो जाते थे, कोढ़ी भी स्वस्थ हो जाते थे, उनके केवल सप्रश मात्र थे। लेकिन फिर भी लास्ट में परमात्मा उनको भगवान नहीं माना, केवल एक चमत्कारी संत मानकर छोड़ दिया। अब उस परमात्मा को हम परमात्मा सिद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि आपकी श्रद्धा दृढ़ हो और आप सदा के लिए काल के जाल से निकल सको। तो दास ने उससे पहले ये सब सतिथि सब भक्तों के सामने बतानी शुरू कर दी थी कि कबीर परमेश्वर ने ऐसा ऐसा बता रखा है। अब यही इन सदग्रंथों ने इसका समर्थन कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। लेकिन पुण्यात्माओं, ये सोचना कि दास ये नहीं कह रहा कि ये रिजेक्टेड है, नेवर। अब जैसे एक प्रांत का मंत्री है, वो अपनी पावर रखता है, लेकिन अज्ञानी कोई ये कहे कि ये स्टेट का मंत्री, ये प्रधानमंत्री है, तो वो स्वीकार्य नहीं है। केवल इतनी सी बात है।